हेलो दोस्तों, स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और ये वीडियो एकदम ब्रांड न्यू कॉमिक बुक के स्टोरी के ऊपर है। तो पहले ही मैं बता देता हूँ, ये है बैटमैन 3 जोकर्स। ये इसी वीक रिलीज हुआ है, तो मैंने सोचा एकदम ब्रांड न्यू कॉमिक बुक स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत दिनों में गायब था। तो इसीलिए मैं आ गया एक ब्रांड न्यू कॉमिक बुक स्टोरी के साथ। शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। जरूर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ये कॉमिक बुक एक के बाद एक आएगा, शायद मंथली आएगा। तो इसलिए स्टोरी भी मैं हर रोज अपलोड नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ दिनों बाद ही अपलोड करूंगा नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी लाइन। और पहले ही हम लोग देखते हैं थॉमस वेन का कब्र। और अचानक बैटमोबिल उधर आ जाता है। थॉमस वेन का कब्र उधर एकदम टूट जाता है और बैटमैन बैटमोबिल से निकलता है बहुत ही जख्मी हालत में। उसके शरीर से खून निकल रहा है और वो किसी तरह एकदम रेंगते हुए पहुंचता है बैट केव में। और हम लोग देखते हैं बैट केव में सब कुछ जहां पे था वो सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ खराब है बैटमैन की हालत। और अल्फ्रेड बैटमैन को सहारा देते हुए ले जाता है और उसके सारे सूट और सब कुछ निकालता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका ऑपरेशन अल्फ्रेड ही करेगा, उसके ऊपर स्टिच लगाना है। तो इसीलिए वो उसके कपड़े को फाड़ देता है, उसका जो भी सूट है। और उसके बाद वो जहां पे देखता है उधर बहुत ही गहरा घाव था। और हम लोगों को दिख जाता है कि एक्चुअली ये घाव लगाया है पेंगुइन ने। और पेंगुइन अपने छतरी से बैटमैन के पेट के अंदर घुसा दिया है वो छतरी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बैटमैन के बैक साइड में एकदम पूरा काट फाट लगा हुआ है। और ये कट्स हैं हर एक विलेन के साथ मारपीट करने के बाद। हम लोग देखते हैं स्पाइन में उसके बहुत सारे स्टिचेस हैं। और वो स्पाइन का स्टिचेस देन है पेन का। और पेन ने उसके कमर तोड़ दिया था, उसके बाद ही ऐसा हाल हुआ था। इधर और एक है जो जला हुआ निशान है, वो है दूसरे विलेन का। और इसके बाद और एक नाखूनों का निशान है, वो है कैटवुमन का। ऐसे ही बहुत सारे विलेन जैसे किलर क्रोक, स्केयरक्रो, सभी लोगों के साथ फाइट करने के निशान उसके शरीर के ऊपर है। और इसी के बाद हम लोग देखते हैं और भी खतरनाक जख्म है उसके शरीर के ऊपर, जो कि जोकर का दिया हुआ एसिड, जोकर का कार्ड्स का एक गहरा निशान। और उसके बाद जोकर ने जो पिन घुसा दिया अंदर, वो भी है। ये सब कुछ के बाद बैटमैन के शरीर में और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज गूंज रहा था, जोकर का हा 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 वाला हंसी, जो कि बहुत खतरनाक है। और उसे ये सब कुछ के अंदर ही, ये सब कुछ के बीच में ही उसे सिर्फ याद आ रहा था अपने बचपन का वो किस्सा, जब वो मूवी थिएटर के बाजू में ही एक लेन के अंदर से अपने माता और पिता के साथ जा रहा था। और तभी एक गुंडा आ गया था जिसने बंदूक तान दिया था और उसके माता और पिता को गोली मार दिया था। उसके बाद ब्रूस वेन की हालत एकदम बच्चों जैसी हो गई थी, क्योंकि वो एक बच्चा ही था। हाँ, थोड़ा सा तो जोक मारना बनता है। एनीवे, इसके बाद ही हम लोग देखते हैं ब्रूस की हालत जो हो जाता है। और वो अभी भी ब्रूस की हालत वही वेंजेंस भरा हुआ है, खून का बदला, लेकिन वो कभी भी मर्डर नहीं करता। और तभी न्यूज में आ जाता है एक रेस्टोरेंट में मैक्सन क्राइम फैमिली के कुछ लोग, जो लोग बाकी थे उस क्राइम फैमिली के, उन लोगों को मार दिया है। और उन लोगों को मारा है जोकर ने। ये मैक्सन क्राइम फैमिली है जिसके साथ कनेक्शन था ब्रूस वेन के माता और पिता को मारने का। जो गुंडा था उसके साथ कनेक्शन था। इधर हम लोग देखते हैं बैटगर्ल जिम में दौड़ती रहती है और उधर भी न्यूज चलता है। और उधर न्यूज में आता है एक कॉमेडियन है जो एकदम फिट था, उसी कॉमेडियन को अचानक मौत हो गई है। कैसे? वो एक लाइव स्ट्रीम कर रहा था। हाँ, लॉकडाउन में शायद सभी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। तो एनीवे, वो एक लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तभी जोकर आया और उसे बहुत ही बुरी तरह मार दिया। इसके बाद बैटगर्ल उधर से चली जाती है और वो लॉकर रूम में जाके फ्रेश हो रही थी। और तभी हम लोगों को उसके शरीर में भी विलेंस के चारों के निशान है। जब जोकर आके बैटगर्ल मतलब बारबरा गॉर्डन के ऊपर गोली चलाया था, उसके वजह से उसके शरीर की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। ये सब हम लोगों को मिलता है। और तभी हम लोग देखते हैं
कि एक क्रिमिनल तो मारा गया और ये है दूसरा कॉमेडियन। दोनों मौत हुआ है और दोनों के मौत के जगह पे ही जोकर था। तो एक साथ जोकर दोनों जगह पे कैसे हो सकता है? इधर हम लोग देखते हैं रेड हुड कुछ गुंडों से मारपीट कर रहा था और ये लोग जोकर के गुंडे हैं। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि ये लोग जोकर के गुंडे हैं। इन लोगों से रेड हुड मारपीट कर रहा था क्योंकि वो दोनों वारदात जो हो चुके हैं, दो मर्डर जो हो चुका है, उसके बारे में कुछ खोज लगाने के लिए ही इन लोगों का कनेक्शन मिला था रेड हुड को। और रेड हुड के साथ ये लोग मारपीट करते हुए हम लोगों को दिखता है कि रेड हुड को भी यही याद आता है कि इसके ऊपर भी, मतलब रेड हुड के ऊपर भी जोकर ने कैसे बुरी तरह उसके ऊपर पैशाचिक हमला किया था और उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद उसको वापस लाया किसने, ये सब का एक रेड हुड का ओरिजिन स्टोरी है, वो डिफरेंट स्टोरी है, शायद आप लोगों को पता होगा। तो चलिए वापस आ जाते हैं अभी के करंट स्टोरी लाइन में। और तभी हम लोग देखते हैं इन लोगों से मारपीट करने के बाद जब रेड हुड को पता चला कि इन लोगों को कुछ पता नहीं जोकर के बारे में कि जोकर किधर है, कहाँ पे है, ऐसा कुछ। और तभी उसके रेडियो पे न्यूज आया कि एक क्लाउन की मौत और डेड बॉडी मिली है और एक्चुअल में वो क्लाउन नहीं है, वो किसी आम इंसान है जिसको जोकर जैसा बना दिया है। और इधर मिला है 3 डेड बॉडीज और वो भी एक दूसरे जगह पे। ये एक्चुअली एक तीसरा जगह है और ये एस केमिकल का फैक्ट्री है। और ये एस केमिकल स्पेशल क्यों है? क्योंकि एस केमिकल के एक टंकी में ही, जो कि एक मतलब एसिड वाला टंकी था, उधर ही जोकर गिर के उसकी चमड़ी सफेद हो गए थे और वो जोकर बना था। तो एनीवे हम लोगों को दिखता है कि इधर गॉथम पुलिस आ चुका है और बैटमैन भी आ जाता है। और तभी जिम गॉर्डन बैटमैन को बताता है कि तीनों जगह पे जोकर एक साथ कैसे हो सकता है, एक तो रेस्टोरेंट में, फिर उसके बाद लाइव स्ट्रीम में और इसके बाद एस केमिकल में। और लाइव स्ट्रीम में कॉमेडियन को मारा और तभी सेम टाइम में इधर कैसे हो सकता है, 3 लोगों को मार दिया है। और तब बैटमैन को पता चलता है कि इन लोगों का शनाख्त नहीं हो सकता क्योंकि इन लोगों के ऊपर ऐसा एक एसिड डाल दिया गया है और कुछ तो इंजेक्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से इन लोगों के दांतों के सेटिंग्स बदल गए हैं, डीएनए भी बदल गया है, स्किन भी एकदम खराब हो गया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैटमैन भी अभी कंफ्यूज हो गया है कि तीनों जोकर कैसे हो सकते हैं, या फिर शायद पहले से ही 3 जोकर थे, हम लोगों को पता नहीं था। और तभी दिखते हैं उधर बैट गर्ल भी आ चुकी है और बैट गर्ल तभी उसी टंकी में देख रही थी जहां पे जोकर गिर के एक्चुअल जोकर बना था। इधर सब लोग जब कंफ्यूज रह गए थे और तभी बैट गर्ल और बैटमैन डिसाइड करते हैं इधर से एक टैंकर गायब है एस केमिकल से, जिसके अंदर ही वो केमिकल था जिसके वजह से इन लोगों के ऊपर ऐसा जोकर वाला हश्र हुआ है। तो इसलिए वो लोग देखते हैं अचानक उन तीनों डेड बॉडीज में से एक डेड बॉडी हंस पड़ता है, जिसकी वजह से उन लोगों को पता चलता है कि ये आदमी अभी तक जिंदा है, उसके ऊपर जोकर का सीरम पूरा का पूरा इफेक्ट नहीं हुआ है, उसके अंदर जान बाकी है। और तभी वो लोग उसको एम्बुलेंस बुलाता है और एम्बुलेंस में भर के उसे हॉस्पिटल भेज देता है। और तब बैटमैन और बैट गर्ल बताते हैं कि वो लोग भी एम्बुलेंस के साथ जाएंगे और सेफली इसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे। और उसी रास्ते में है कॉमेडियन का घर, जहां पे बैटमैन जाएगा कुछ और पूछताछ करने के लिए या फिर कुछ और चीज ढूंढने के लिए। और तभी हम लोगों को देखता है अचानक वो एम्बुलेंस के अंदर से हा 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 वाला हंसी का आवाज बहुत जोर जोर से आ रहा था और अचानक उस इंसान के ऊपर उसका कोई गला दबोच लेता है और ये गला दबोचने वाला है रेड हुड। और रेड हुड तब उस इंसान को पकड़ते हुए बोलता है कि जोकर के बारे में बताओ, जोकर किधर है। और तब उसका ड्राइवर, एम्बुलेंस का ड्राइवर अचानक हकचका जाता है और वो एम्बुलेंस को इधर उधर करने लगता है, जिसकी वजह से बैटमोबिल के ऊपर भी धक्का लग जाता है। और बैटगर्ल और बैटमैन को तब पता चल जाता है कि एम्बुलेंस के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और इसीलिए बैटमैन तब बैटमोबिल को ऑटो पायलट में देके जंप करता है एम्बुलेंस के ऊपर और एम्बुलेंस का दरवाजा फाड़ते हुए तोड़ फोड़ करते हुए अंदर चला जाता है। और रेड हुड देख के चौंक जाता है और बोलता है तुम इधर क्या कर रहे हो। इसके बाद बैटमैन रेड हुड को पंच मार के गिराना चाहता है, लेकिन रेड हुड उसे ब्लॉक कर लेता है। और इधर बैट गर्ल
उस एम्बुलेंस का टायर फाड़ देती है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस आउट ऑफ कंट्रोल होकर रुक जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं दूसरी जगह पे जंगल और एक हाईवे है, जहां से वो टैंकर, एस केमिकल का टैंकर बहुत तेजी से निकल जाता है वूम करते हुए। और इस केमिकल के टैंकर में ही है वही खतरनाक केमिकल, जिसकी वजह से जोकर के सारे निशान जोकर जैसा और भी लोग बन जाते हैं। और हम लोगों को दिखता है कि ये टैंकर चला ही रहा था एक जोकर, और हम फिर उसके बाद पता चलता है ये जंगल के अंदर घुस जाते हैं एक डिविएशन, एक डाइवर्टेड रास्ते से, और वो बहुत ही अंदर जाते हुए एक कॉटेज है, उधर जाके रुक जाता है। और वो टैंकर से निकलता है एक जोकर, जिसके हाथ में लाठी भी है, और वो जोकर का पूरा कैटेगरीज उसके अंदर है। और वो जाके दरवाजा ठकठकाता है, और जो इंसान दरवाजा खोलता है वो भी और एक जोकर है। तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे 3 जोकर्स है इस स्टोरी लाइन में, क्योंकि इसका टाइटल है 3 जोकर्स। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 जोकर ऑलरेडी एक साथ है, और वो लोग कुछ बड़ा ही धमाका करने वाले हैं। ये लोग हंस पड़ते हैं क्योंकि ये धमाका तो सिर्फ चालू हुआ है। इधर हम लोग देखते हैं एक सीरम और एक एंटीडोट बैटमैन लेके उस इंसान के सलाइन में दे देता है, और बोलता है इसकी वजह से उसके हार्ट बीट और उसके बॉडी में एंजाइटी थोड़ी लो रहेगी, जिसकी वजह से उसकी मौत नहीं होगी और वो हॉस्पिटल तक जा सकता है। इधर जब सब लोगों को पता चलता है कि रेड हुड उसको मार रहा था, क्यों, तो रेड हुड बताता है कि उसको टिप मिला था कि ये लोग जोकर के साथ मिले हुए हैं, और कुछ देर बाद ही जोकर ने इन लोगों को मार दिया है। और इन लोगों को पता है कि जोकर कहाँ से है, क्योंकि जोकर जिस घर पे भी है उसी घर से ये इंसान निकला था। तो एनीवे वो और भी बताता है कि ये इंसान कुछ निर्दोष इंसान नहीं है, ये अगर मर जाएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अपने बच्चे को मारता था, पीटता था, ये कोई अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन बैटमैन बोलता है कि ये जज करने का हक हमारा नहीं है। उधर हम लोग देखते हैं 2 जोकर चले जाते हैं और एक दूसरे घर पे, जहाँ पे है तीसरा जोकर, और देखने से तो क्लियर पता चल जाता है शायद यही असली जोकर है, क्योंकि इसके आंखों में खतरनाक, जो भी इसकी आंखें हैं तेज है और ग्रीन है, और यही डोमिनेटिंग कैरेक्टर है उस तीनों जोकर में से। पर हम लोगों को अभी तक तो ये कंफर्मेशन नहीं है कि क्या हो सकता है। तब वो जोकर बताता है कि चलो डिसाइड करते हैं कौन जाएगा इसके बाद बैटमैन को मारने के लिए। और तब जोकर ही बोलता है मैं जाऊंगा, और टॉस हो जाता है, लेकिन दोनों ने ही हेड पुकारा है, जिसकी वजह से दोनों ही जीत जाते हैं। पर वो जोकर एक को सिलेक्ट करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बैटगर्ल, बैटमैन और रेड हुड आए हैं गॉथम एक्वेरियम में, क्योंकि उन लोगों के पास ये सुराग मिला है कि गॉथम एक्वेरियम को कुछ दिन पहले ही बंद कर दिया गया था, और इधर कुछ लीकेज वाला प्रॉब्लम था, और जिसके लिए ये लीकेज हुआ है वो इंसान का कनेक्शन जोकर के साथ हुआ है। तो इसीलिए वो लोग गॉथम एक्वेरियम में गए हैं कुछ जो भी है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और हम लोगों को पता चलता है गॉथम एक्वेरियम बनाया था ब्रूस वेन के पिताजी ने, मतलब थॉमस वेन ने। और वो लोग अंदर जब जाते हैं देखते हैं लाखों करोड़ों मछलियां उधर तैर रही, और वो पानी का कलर ग्रीन है। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि इस पानी में बहुत सारा गड़बड़ है, ये पूरा का पूरा पानी उस केमिकल से भरा हुआ है जो कि एस केमिकल से आया है, और सारे के सारे मछली एकदम क्रूर दिखने में बन गया है जोकर की तरह। और तभी वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उधर एक बहुत ही बड़ा शार्क है, और उसका फेस भी, माउथ पूरा जोकर की तरह बन गया है। ये सब देख के वो लोग सोचते हैं कि स्माइलिंग शार्क्स, तो शायद पूरा का पूरा केमिकल इधर ही है। तो बैटमैन बताता है उतना सारा केमिकल इधर नहीं हो सकता, क्योंकि इधर उतना जगह नहीं है उस टैंकर के उतना टन केमिकल इधर भरने के लिए। तो हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि बाकी का केमिकल किधर है। और तभी हम लोगों को दिखता है बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं, और उन लोगों का लीडर बन जाता है गैगी, और यही है जोकर का खास आदमी अभी के लिए, क्योंकि इन लोगों को भेजा है जोकर ने बैटमैन और उसके साथियों को मारने के लिए। और उसके बाद सब लोग बैटमैन के ऊपर गोली चलाना चालू कर देते हैं, जिसके लिए
जिसकी वजह से ये गोली चले जाते हैं डायरेक्ट उस एक्वेरियम की दीवार में। वो एक्वेरियम का जो भी ग्लास है वो टूटने लगते हैं और एक के बाद एक टिक 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 करके आवाज होता है, जिसकी वजह से वो कांच और भी टूट जाता है और वो शार्क उसके ऊपर मारने लगता है। और इधर मारपीट चलता जाता है और गैगी निकालता है एक टेजर और वो टेजर लेके वो रेड हुड के ऊपर मारता है और उसके बाद रेड हुड रिप्लाई में बंदूक निकाल के गोली चला देता है, जिसकी वजह से गैगी के ठीक पीछे ही वो कांच एक्वेरियम का कांच टूट जाता है और वो शार्क सीधा आके गैगी को खा लेता है। और ये हम लोगों को दिखता है बहुत ही ब्रूटल किस्सा, जिसकी वजह से बैटमैन, बैटगर्ल सभी लोग हकचका जाते हैं, क्योंकि ये कोई आसान चीज नहीं था, ये कोई आसान विजुअल नहीं था देखने के लिए। और जब सब लोग हकचका जाते हैं और तभी हम लोगों को देखता है कि जोकर उधर आ गया है। और ये जोकर उन तीनों जोकर में से कौन सा वाला है वो तो शायद क्लियर नहीं है अभी तक, लेकिन वो जोकर और भी बाकी इनसेन जोकर वाले मछलियों को एक जार में लाता है और वो जार लेके इन सब के ऊपर फेंक देता है और तभी जोकर उस जार को रेड हुड के सर पे मार देता है, जिसकी वजह से रेड हुड कुछ ही सेकंड के लिए पॉइंट ब्लैंक हो जाता है एकदम और जोकर उसके हेड को लेके दीवार पे मार देता है या फिर फ्लोर पे मार देता है और उसका हेलमेट निकाल के फेंक देता है। और तब जोकर अनाव शनाव बकता रहा, जिसकी वजह से वो एकदम ब्रेन फक करता रहता है और बैटमैन तब जोकर को मार गिराता है और जोकर बेहोश होकर थोड़ा सा गिर जाता है और तभी वो ब्लैप ऐसा कुछ बोलने लगता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि ये असली जोकर है कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन इसे अभी बंदी बनाना पड़ेगा। जिसकी वजह से जब रेड हुड ये मानता नहीं है, वो मारने जाता है जोकर को, तभी उसको रोक देते हैं वो लोग और वो लोग इस जोकर को बंदी बनाते हैं। और इधर हम लोग दिखते हैं, हम लोगों को दिखता है कि जिम गॉर्डन और एक कॉल किया है बैटमैन को और वो लोग बताते हैं कि इधर और कुछ हो गया है और उन लोगों को पता चलता है कि ब्रूस वेन जहाँ पे है, मतलब बैटमैन ये लोग जहाँ पे है, ये लोगों ने तो एक जोकर को मार गिराया है, लेकिन उधर जिम गॉर्डन और उसके पुलिस फोर्स 17th ब्रॉडवे में और एक जोकर को कॉर्नर कर चुके हैं। और ये जोकर कौन सा है, ये असली या नकली है ये तो पता नहीं है, लेकिन बैटमैन बोलता है उसे अभी जाना पड़ेगा और बैटगर्ल और रेड हुड को बताता है कि जोकर के ऊपर नजर रखो। और इधर हम लोग देखते हैं कि जोकर के पास हमेशा उसके स्लीव में कुछ ना कुछ तो ट्रिक रहता है और उसके हैंड स्लीव से निकल के आते हैं और भी ताश के पत्ते। इधर बैटगर्ल और रेड हुड उसके ऊपर नजर रख ही रहे हैं। मुझे पता नहीं वो लोग एकदम उसकी तरफ देखते हुए क्यों ऐसा खड़े हैं, वो लोग इधर उधर भी घूम सकते थे, क्योंकि उसके पास रहना एकदम खतरों से खाली नहीं है। वो हम लोगों को नेक्स्ट सीन में ही पता चल गया था, क्योंकि वो अपने ही जैकेट के एक फ्लावर से एसिड स्प्रे मारता है, जिसको किसी तरह एकदम बहुत ही सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डॉज कर जाता है। बैट गर्ल की मदद से रेड हुड इसको डॉज कर पाता है, या तो उसके ऊपर बहुत ही खराब इफेक्ट हो सकता था, इसीलिए वो फ्लावर और वो सब लोग सब कुछ निकाल लेता है जोकर की कोट से। लेकिन जोकर तब टीज करना चालू कर देता है रेड हुड को, या फिर स्लेजिंग करना और उसे भड़काना चालू करता है, क्योंकि उसे पता है रेड हुड के ब्रेन के साथ अगर खिलवाड़ किया तो रेड हुड कुछ ना कुछ कर बैठेगा। तो इसीलिए जोकर रेड हुड को बोलता है कि मैंने तुम्हें मारा था, मैंने तुम्हें पहले ऐसे मारा था और तुम अपने जान के लिए एकदम भीख मांग रहे थे। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे थे? तुम बोल रहे थे कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो जोकर, मैं तुम्हारा भी साइड किक बन जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सब सुनते हुए रेड हुड के समीर पे दाग लगता है और वो चीख उठता है और वो बोलता है मैं इसे सहन नहीं कर सकता, और वो बंदूक निकाल के तान देता है जोकर की तरफ, जिसके वजह से रेड हुड और भी गुस्सा हो जाता है और जोकर तब हंसने लगता है। रेड हुड इसको एकदम सहन नहीं कर पाता है, उसके हाथ हिलने लगते हैं उसके बंदूक के ट्रिगर पे, और तब जोकर जब हंसने लगता है और तभी बैटगर्ल को पता चल जाता है कि रेड कुछ ना कुछ कर देगा, और इसीलिए उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो एक बैटरंग निकल के मार देती है रेड हुड के गन के ऊपर, लेकिन वो उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता और रेड हुड गोली देता है जोकर के ऊपर, जिसकी वजह से जोकर का पूरा दिमाग निकाल के छलनी हो जाता है। और इसी के साथ
हो जाता है इस जोकर की मौत। उन लोगों को पता तो नहीं है कि ये असली जोकर है कि नहीं, लेकिन इस जोकर की मौत हो जाती है। अभी हम लोगों को पता नहीं ये सच में मौत है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉमिक बुक स्टोरीज में हम लोगों ने देखा है मौत तो ऐसे हो जाती है, लेकिन वो लोग फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन बैटगर्ल तभी बहुत गुस्सा हो जाती है रेडहुड के ऊपर और वो चिल्लाने लगती है, और तभी रेडहुड भी बताता है कि तुम भी ये चाहती थी बैटगर्ल, ऐसा इससे तुम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें भी जोकर के ऊपर बहुत बहुत गुस्सा है। और तभी वो पूछता है कि तुमने लास्ट टाइम बारबरा को कब मिस किया था। और तभी हम लोगों को थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। मुझे तो कंफ्यूजन है, इसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला है कि ये एक्चुअली बारबरा गॉर्डन है या बारबरा गॉर्डन मर चुकी है, ये कोई और है। क्योंकि अभी जो जोकर वॉर वाला स्टोरी आर्क चल रहा है, उसमें एक दूसरे टाइम में हम लोगों ने देखा है बारबरा गॉर्डन की कुछ तो हुआ है। लेकिन ये सबको अभी इस स्टोरी लाइन में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बैटगर्ल तब गुस्से से रो देती है और उसके आंसू निकल आते हैं आंखों से, और वो रेडहुड को स्क्रू यू जेसन बोलते हुए निकल जाती है उधर से। और रेडहुड तब देखता रहता है कि मैन क्या हो गया अभी। आई थिंक जोकर ही, मुझे आशा है कि यही असली जोकर है, ऐसा वो सोचता रहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम लोगों को जो भी दिखा इस एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज स्टोरी लाइन है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वेट कीजिए इसका नेक्स्ट एपिसोड या फिर नेक्स्ट कॉमिक बुक इशू जरूर जल्दी आ जाएगा। उसके बाद उसका और एक मैं वीडियो बना लूंगा। अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को नहीं मतलब वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो को मतलब दोस्तों के साथ शेयर करना हो तो जरूर शेयर कीजिए, क्यों बैठे क्यों हैं, दोस्तों को भी ये स्टोरी पता लगने का मौका दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा देना, क्योंकि बहुत ही जल्द और भी वीडियोस आने वाले हैं, आप लोगों को नोटिफिकेशन तभी मिल जाएगा। अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।